हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना रूहानी बीदारी का दूसरा तजुर्बा शेयर करने लगा हूँ। 40 मिनट तक मेडिटेशन करने के बाद मैंने उसके असरात का तजुर्बा करना शुरू किया। मैं ज़्यादा हाजिर हो गया और अपने जिस्म के टेम्परेचर में तब्दीलियों को महसूस करना स्टार्ट कर दिया। मेरे विजुअल और ऑडिटरी सेंसेस तेज़ हो गए, मेरे सराउंडिंग्स के रंग ज़्यादा विविड हो गए और मुख्तलिफ अशिया में पैटर्न्स उभरने लगे। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, जो हर चीज़ को अपने सर के ऊपर से देख रहा हो। खुशी का एक गहरा एहसास मुझ पर छा गया और मैं शदीद खुशी के साथ मुस्कुराने और हंसने के बगैर न रह सका। मैंने कभी भी किसी और ज़रिया से इस तरह के सुकून और खुशी का तजर्बा नहीं किया था। आंखें बंद करके मैंने देखा कि मेरे माइंड में कुछ चेहरे और आंखें फ्लोट कर रही हैं। कुछ टाइम के बाद मैंने खुदा के तसव्वुर और तख्लीक की वजह को तलाश करने का फ़ैसला किया। अपने मुराक़बे में मैंने एक सोर्स को महसूस किया या देखा जो तमाम तख्लीक़ात का एक चश्मा है, जो मुसलसल नई चीज़ों और तजुर्बात को जन्म देता है। ये एक न ख़त्म होने वाला अमल तख्लीकी सलाहियतों की अब्दी तौसिया की तरह लग रहा था। अपनी मुराक़बा की हालत में मैंने अपने आप को एक अंधेरी और बज़ाहिर खाली जगह में पाया, जैसे एक वास्ट सितारों से भरे आसमान की तरह। मैं महसूस कर सकता था कि हर ख्याल, आवाज़, सेंसेशन, तस्वीर या इमेजिनेशन एक ही सोर्स से पैदा होता है, जो मेरे अंदर ही है। मुझे एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुई, यहाँ तक कि मैं हूँ का एहसास भी सिर्फ एक और ख्याल था जो ज़ाहिर हुआ और आखिरकार ख़त्म हो गया। मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। ये खुद को डिस्कवर करने का सफ़र स्टार्ट करने का वक्त था। मैंने तस्लीम किया कि ये एहसासात, ख़यालात, तख़य्युलात और आवाज़ें वाकई में नहीं थी। मैं हूँ सिर्फ़ एक और आर्जी ख़याल था। मैंने देखा कि मैं इन तमाम तख्लीक़ात का देखने वाला हूँ, बशमूल ख़यालात। अज़्म के साथ मैंने इस हस्ती को तलाश करने का फ़ैसला किया जो हर चीज़ का जानने वाला या देखने वाला था, इस सब का मंबा और खालिक। इस हस्ती ने मेरे साथ हाइड एंड सीक का कॉस्मिक खेल खेलना स्टार्ट किया। मेरा फोकस इस ऑल इनकम्पसिंग अवेयरनेस की तरफ चला गया। वहाँ मैंने खुद को देखा और फिर भी मुझे एहसास हुआ कि देखने वाला हमेशा पस मंज़र में था, खामोशी से उस कायनाती ड्रामे का मशाहिदा कर रहा था। मैंने तलाश जारी रखी, लेकिन हर बार जब भी मैं इस मकाम तक पहुँचा जिसके बारे में मुझे लगता था कि ये वही हस्ती है, लेकिन ये एक बार फिर मैं ही था। देखने वाला पस मंज़र में खड़ा रहा और सब कुछ मंज़र आम पर देख रहा था। मैंने सेल्फ डिस्कवरी के इस गहरे खेल में काफ़ी वक्त गुजारा। मैं अपने आप की या इस एंटिटी की निशानदही नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ इस सारे तमाशे के खालिक और जानने वाले की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। और फिर एक तब्दीली वाक़ हुई। मैं खुद मोहब्बत बन गया, मैं खुद खुशी बन गया। मैं लामहदूद मोहब्बत और खुशी का एक ज़रिया और चश्मा बन गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर तमाम कायनातें, सैयारे, कहकशाएँ और यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम के तसव्वुरात भी मौजूद हैं। इटर्निटी ने खुद मेरे अंदर अपनी रहाइश पाई। मेरे और खुदा के दरमियान सिर्फ एक पतली लेयर थी। ये लेयर खुद मैं थी। मैंने खुदा के साथ एक नाकाबिल यकीन क्लोजनेस महसूस की, जैसे मैं खुदा की मौजूदगी की दहलीज पर खड़ा हूँ। इसी लम्हे जब मैंने मैं और खुदा के दरमियान दरवाज़ा खटखटाया, तो मुझे अपने दिल की गहराइयों से एक आवाज़ सुनाई दी, जिसमें पूछा गया, आज तुम क्या चाहते हो? जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। मैं लामहदूद सुकून और खुशी में डूबा हुआ था, ये महसूस करते हुए कि मुझे किसी भी दुनियावी ख्वाहिश में ऐसी तकमील कभी नहीं मिलेगी। तो मैंने जवाब दिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुझे सब कुछ मिल गया है। इससे अल्लामा इकबाल के शेरी अल्फाज जहन में आए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मैं अपने सफ़र के एक अहम मरहले पर पहुंच गया। अपने सराउंडिंग्स की हर चीज़ में मैं खुदा की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। मैं अपने जज्बात को कागज़ पर कैद करने पर मजबूर हो गया, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो मैं सिर्फ सफ़े के सेंटर में एक नुक्ता लगा सका। ये नुक्ता मेरे पूरे तजुर्बे का कंक्लूजन था।
इसी लम्हे बाबा बल्ले शाह के ये अल्फाज मेरे जहन में आए। उर्दू तर्जमा। सब कुछ सिर्फ एक निक्ते पर ख़त्म होता है। मैं अपने रूहानी तजर्बे के अख्तिताम पर कई प्रोफाउंड नताइज पर पहुंचा। नंबर 1, मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला, गवाह और शऊर रखने वाला हूँ। ताहिम कोई वाज़ेह मैं नहीं है, सिर्फ एक ख्याल है। सच तो ये है कि सिर्फ जानने वाला है, यहाँ तक कि जानने वाला की इस्तिलाह भी एक हद को ज़ाहिर करती है, क्योंकि ये एक अलहदा वजूद या शय पर मुनहसर है जो मालूम है। हकीकत में मैं नोवर और नोन दोनों एक ही हैं और ये नाकाबिल तकसीम है। मैं वाकई मौजूद नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ख्याल है, सिर्फ खुदा की मौजूदगी मौजूद है और ये ही सब कुछ है। नंबर 2, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरे पास मकसद कोई नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मुकम्मल हूँ, बल्कि सब कुछ मेरे अंदर से ज़ाहिर होता है। अपनी हकीकी ज़ात को पहचानना हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। एक बार जब आप अपने आप को जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पास सब कुछ है और सब कुछ कामिल हम आहंगी में है। नंबर 3, आप क्या जानना चाहते हैं? आप पहले ही सुकून में हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब इल्झन या सवालात पैदा होते हैं तो उनका और उनसे वाबस्ता एहसासात का मुशाहिदा करें। अपने वजूद के मरकज़ से काम करें, रद्द अमल न करें। खुदा के साथ राबिता कायम करने के बाद अमल करें। ख़यालात को कंट्रोल करने की कोशिश किए बग़ैर खामोशी बरकरार रखें और मुशाहिदा करें। अपनी ज़्यादातर तवानाई आमदनी पैदा करने वाले असासों में सिर्फ करें, ताकि इस दुनियावी फ़रेब से अलग हो सकें और फिर उसके मुताबिक अमल करें। नंबर 4, आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे लामहदूद सुकून की ज़रूरत है। मैं उस अंदरूनी सुकून की तरफ लौटना चाहता हूँ जो मुझे पैदाइश से पहले हासिल था। मुझे कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही वही हूँ जिसकी मुझे तलाश है। मैं सुकून ही हूँ, मैं मोहब्बत ही हूँ। सुकून और मोहब्बत फितरी तौर पर आपकी तोजा की ज़रूरत को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी। आपको जुनूनी तौर पर इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे समेत हर चीज़ का एसेंस खुदाई शऊर है। मैं सोच खुदा या शऊर से ही पैदा होती है और दुनिया दरअसल मैं सोच की ही तख्लीक है। That wraps up this account. Speak to you in the next one. Take care. Goodbye.